इस मूवी को देखने के दो कारण थे। सबसे पहला, इस मूवी के डायरेक्टर टाइलर पेरी, जो कि एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है। और दूसरा, मेरी फेवरेट ताराजी पी हेंसन, जो कि इस मूवी में लीड है, जिनको मैं इनकी सीरीज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से देखते आया हूं। और इस मूवी में मैं इनको देखकर चौंक ही गया था, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो वेट लॉस कर लिया है अभी, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ताराजी पी हेंसन ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में इन्होंने काफी वेट गेन कर लिया था और इस मूवी में इतना वेट लॉस कर लिया है कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। एंड ट्रस्ट मी, परफेक्ट भी लग रही थी। मूवी की स्टोरी फोकस करती है जनाया पर, प्लेड बाय ताराजी पी हेंसन, जो कि एक सिंगल मॉम है। एक 8 साल की लड़की भी है इनकी, जो कि हमेशा बीमार रहती है। इनकी हालत भी बहुत खस्ता है और दो जॉब्स करके बड़े मुश्किल से अपना गुजारा चला रही हैं। जब अचानक इनके लैंडलॉर्ड एक दिन इन्हें घर से निकाल देते हैं और उसी दिन स्कूल में चाइल्ड केयर वाले इनकी बेटी को ले जाते हैं, क्योंकि ये अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रही होती हैं। तब एक स्ट्रगल कर रही माँ फूट जाती है और उसके बाद जो होता है वो सब ये मूवी कवर करती है और एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एंडिंग दिखाती है जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता, जिसे एक्सप्लोर करती है ये मूवी अपने हाइज और लो से, जिसका नाम है स्ट्रॉ। बैंक रॉबर नहीं है, बात उसे एक मौका देने की है। दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप आ सकते हैं सिर्फ 99 में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भाई साहब ये मूवी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही लाइफ पर ये मूवी बनाई गई हो। ये मूवी भले ही एक माँ और उसके स्ट्रगल्स के ऊपर फोकस करती है, बट ओवरऑल ये एक ब्रॉड वे में काफी कुछ दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कैसे एक मिडिल क्लास इंसान डेली स्ट्रगल करता है हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए, कैसे वो मेंटली टॉर्चर होता है बिना किसी कारण के, कैसे एक हायर सोसाइटी मिडिल क्लास को टारगेट करती है और कैसे मिडिल क्लास के ही कुछ लोग कैसे एक दूसरे की कदर तक नहीं करते। लाइक जैसे मूवी में जनाया की जिंदगी सुबह उठते से रात होते तक अलग अलग स्ट्रगल से भरी पड़ी होती है। पहला, उनके लैंडलॉर्ड का रेंट को लेके किचकिच, दैट आई ऑल्सो गो थ्रू, क्योंकि मैं रेंट पर ही रहता हूँ एंड हेंस समवेयर आई कनेक्ट विद दिस मूवी। फिर उसके बाद उनके जॉब पर उनके बॉस का उनको ना समझना और हमेशा उन्हें ताने मारना। इसका तो कोई एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, हर एम्प्लॉय अपने बॉस से ताने तो सुनता ही है। आई मीन एक तरीके से ये नया नॉर्मल है। और कैसे जब स्कूल में उनके बच्चे को पेमेंट को लेकर बोला जाता है, आई मीन मैं इससे भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार बचपन में मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था या फिर कभी कभी मुझे घर भेज दिया जाता था, इसलिए क्योंकि 2-3 महीने से मैंने स्कूल की फीस नहीं भरी होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जो स्ट्रगल्स मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने में की है, या हर किसी के माँ बाप ने जो अपने बच्चों को पढ़ाने में स्ट्रगल की होगी, वो उसे सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। हम बस समझने की कोशिश कर सकते। अब ये सारी चीजें होते हुए हम जब मूवी में देखते हैं तो इमीडिएटली हम इस मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं, और तभी कनेक्ट हो पाएंगे अगर ये सारे स्ट्रगल्स आपने भी अपने बचपन के लाइफ में फेस की हो तो। आई मीन ये दर्द आप तभी समझ पाएंगे इफ यू आर नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून और आई डोंट नो डायमंड स्पून। ये मूवी 1 घंटा 45 मिनट की है, थोड़ी लंबी जरूर है और कहीं बीच में स्लो भी हो जाती है, बट ताराजी पी हेंसन अपने एक्टिंग से आपको मूवी में हुक्ड रखती है। अब कैसे जब एक माँ या कोई भी एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है, वो कैसे पागल हो जाता है और ऑलमोस्ट पागल जैसी हरकत करने लगता है, या कैसे कहीं ना कहीं रियलिटी से वो बाहर हो जाता है और एक ऐसे जोन में चला जाता है जहाँ उसे पीस मिले। ताराजी पी हेंसन ने उसकी एक्टिंग बखूबी की है और छोटे छोटे मोशन से आपको ये समझ में भी आता है, यानी कि सर हिलाना, आई कॉन्टेक्ट न करना, कोई चीज होते हुए भी उसे इग्नोर कर देना। जैसे ताराजी पी हेंसन जब गन सब लोगों की तरफ दिखाती हैं तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि वो उनसे डर क्यों रहे हैं, जबकि ऑब्वियस है कि वो लोग उनके गन से डर रहे हैं। मूवी में ऐसे और भी कई एग्जांपल्स है जिसे देखकर आप शॉक हो जाते हैं कि भैया एक इतना क्वाइट इंसान ऐसा कैसे कर सकता है भला। आई मीन अगर आप भी उसे देखोगे तो आप खुद कहोगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी जगह पर हो। आई मीन एग्जांपल के तौर पर शराबियों को ले लो, दे ड्रिंक बिकॉज किसी न किसी गम को वो भुलाना चाहते हैं, और जब वो नशे में होते हैं उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और कुछ समय के लिए वो एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पर उनको उस दर्द से निजात मिलती है। आई नो अल्कोहल पीना गलत है, बट थोड़े टाइम के लिए उस स्ट्रेस से दूर होने के लिए उनके पास में कोई और चारा नहीं होता, या फिर उन्हें लगता है कि अल्कोहल ही उस दर्द से उन्हें दूर कर सकता है, ये जानते हुए भी कि थोड़े टाइम के बाद में जब नशा उतरेगा तो दे विल बी बैक टू द सेम प्रॉब्लम, बट स्टिल दे कंटिन्यू ड्रिंकिंग। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो जानबूझ के पीते हैं, बिना किसी गम के पीते हैं या किसी को परेशान करने के लिए पीते हैं। सेम थिंग मूवी में ताराजी पी हेंसन करती हैं, लेकिन अपने अलग अंदाज में। देयर आर सम थिंग्स शी वांट्स टू डू एट एनी कॉस्ट, नो मैटर द रिजल्ट। उन्हें वो काम करना ही है। मूवी का नाम स्ट्रॉ है एंड आई वाज लाइक व्हाई मूवी का नाम स्ट्रॉ रखा गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि स्ट्रॉ नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कि कोई काम
एक चंद लोगों को करना है और किसी एक को करना है और उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा है उस काम को करने के लिए, तो नॉर्मली स्ट्रॉज निकाला जाता है एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन छोटा स्ट्रॉ या बड़ा स्ट्रॉ जिसके पास में भी आएगा वो उस काम को अंजाम देगा। सो यहाँ पे बेसिकली ताराजी पी हेंसन वो स्ट्रॉ है जो कि छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, और बाकी जो स्ट्रॉज हैं ये वो स्ट्रॉज हैं जिन्होंने ताराजी पी हेंसन को ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर किया है। सो आई रियली लाइक द आइडिया कि कितने स्मार्टली से मूवी का नाम स्ट्रॉ रखा गया। मूवी के रिव्यू के स्टार्ट में मैंने कहा कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये मूवी मेरे ही ऊपर बनाई गई है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स बहुत बार आए। जी हाँ, बहुत बार आए। एक बार मेरी एक्स के साथ में जहां पर वॉल पर मौजूद घड़ी के सेकंड की आवाज भी मुझे सुनाई देती थी और वो इरिटेट करती थी और नींद तो भाई साहब आती ही नहीं थी। आई वॉज लकी कि उस टाइम मेरी एक फीमेल कलीग ने मुझे मूव ऑन करने में हेल्प किया। सेकंड टाइम जो चीज़ मेरे साथ में हुई उसको संभालने के लिए मेरे साथ में कोई नहीं था, बट मैंने अपने आप को किसी तरीके से संभाला, वो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे किया। और थर्ड टाइम जो मेरे साथ में हुआ भाई साहब, मतलब जहां पर मैंने अपनों से धोखा खाया, तब तो ऐसा हो गया कि मेरे पास में अब कोई रास्ता बचा नहीं। बट लकीली आई हैड समवन स्पेशल इन माय लाइफ जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं मूव ऑन कर पाया बल्कि मुझे इतनी ताकत मिली कि अगर ऐसे और भी मुसीबतें मेरी लाइफ में आती हैं तो मैं आसानी से उनका मुकाबला कर सकूं और मूव ऑन कर सकूं। सो अभी मैं ऐसा हूं कि नो मैटर कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर है, आई एम लाइक चिल, मैं फेस कर लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा एंड आई विल सॉल्व इट, क्योंकि सॉल्व करने के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लड़ना है और इसे सॉल्व करना है और सही तरीके से सॉल्व करना है। आई नो ये सारी चीजें दिखाते वक्त ये मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आप भी किसी ऐसे मोमेंट से गुजरे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ना कोई मोमेंट किसी ना किसी तरीके से हर एक के लाइफ में एक बार तो आता ही आता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योरसेल्फ मेनली कि आप उससे मूव ऑन कर सकते हैं, बस ख्याल रहे कि आप कुछ गलत ना करें। जैसे हाल ही में अभी आप पति पत्नी को लेकर एक न्यूज़ देख रहे हैं जहां पर पति तो मर गया है और अभी पत्नी मिल गई है, एंड उसके पहले भी काफ़ी कपल्स को लेकर हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा है कि क्या क्या हुआ है। कहीं पर पति पत्नी को मार डालता है तो कहीं पर पत्नी पति को मार डालती है। सो इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन है कि अंत में ये सब पकड़े जाते हैं और अंत में एक ही जगह मिलते हैं, जेल में। ये उस मोमेंट में जीते हैं, उस मोमेंट के आगे नहीं सोचते कि अगर पकड़े गए तो हमारी लाइफ का क्या होगा। और जेल में आप सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और सबसे मेन चीज जो आपकी जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। सो ऐसा कुछ भी ना करे दैट कैन एंड यू अप इन जेल। और कहीं ना कहीं ये चीज इस मूवी में भी होती है। हमारा जो लीड होता है वो अल्टीमेटली जेल की तरफ ही बढ़ रहा होता है ना। कमिंग बैक अगेन टू द मूवी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी मूवी एक माँ के ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में, तो ट्रस्ट मी आप गलत है, क्योंकि मूवी के एंड में एक ऐसा शॉकिंग रेवलेशन होता है जिसको देखकर मेरे आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। एंड आई वाज लाइक ये क्या दिखा दिया, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस मूवी की कुछ इस तरीके से एंडिंग हो सकती है। एंड इस एंडिंग के ट्विस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मूवी एक मस्ट वॉच है, इसे एक बार आप जरूर देखें। थोड़े लो पॉइंट्स है मूवी में, बट थोड़ा सब्र रखिए, पूरी मूवी को एक बार जरूर ट्राई आउट कीजिए। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मेरी फेवरेट एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 6 आउट ऑफ 10। यार यहाँ पे लोग अपना पूरा वेट कम कर लेते हैं, बड़े बड़े स्टार्स वगैरह, पता नहीं कैसा, और हम अपना पेट भी कम नहीं कर पाते।